प्रवक्ता हैं। विनोद बंसल जी, क्या लगता है आपको, प्राकृतिक आपदा का बहाना और उसी के जरिए हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति चमकाना, यही यहां पर नेताओं की साजिश और षड्यंत्र, उसी का पर्दाफाश हो रहा है क्या विनोद बंसल साहब? रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी पैनलिस्टों को, सीधी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद सर। और भाई बहन का पवित्र त्योहार सबको सुखमय बनाए, और जो लफ्जियादी हैं या जो बाकी जो समाज कंटक लोग हैं और ऐसे एसटी असम जैसे लोगों को प्रभु सद्बुद्धि दें, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं। दूसरी बात ये कि देखिए, जिस तरह की बयान जो एसटी असम ने दिए हैं वो कोई नए नहीं है, ये बयान बहादुर हैं, पहले से भी देते आए हैं। रोमना जी, आप जानते हैं इनके बयानों को पुरानी अगर कथा निकालोगे तो बहुत एक लंबी फहरिस्त है। और आप देखिए कि ये इसीलिए इस पार्टी को समाजवादी कम और नमाजवादी के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं। देखिए, मैं नहीं कह रहा, ये समाज कहता है, क्योंकि समाजवाद का नाम तो लेते हैं पार्टी के नाम में, जैसे मुसलमान पार्टी के नाम में मुसलमान है, मुसलमीन है, लेकिन मुसलमानों का भला इन्होंने आज तक नहीं किया। वैसे ही, ठीक वैसे ही जो पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी, और ये समाजवाद से कोसों दूर रहती है। आप देखिए कि जहां प्राकृतिक आपदा हो, और वो भी देवभूमि के अंदर, देश का गौरव है वो, और वहां पर अगर कोई आपदा आती है तो वहां आपदा के लिए दो शब्द सांत्वना के तो नहीं मिल सकते इनको, लेकिन उनको घावों पर नमक छिड़कने का काम जरूर कर सकती है पार्टी। यही है इस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा। रोमाना जी, आपने कई बार पूछा, लेकिन इसके बावजूद भी इनका जो है ना, न तो निंदा का आया कि उस पार्टी के नेता के खिलाफ कोई दो शब्द बोल दे, कभी हाँ नहीं, इसने गलत बोला, इसको निकाल देना चाहिए पार्टी से, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको ऐसे ही नेता चाहिए। मैं जवाब देती हूं। आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सटीक बात आप कह रहे हैं, इस पर भाटी साहब को जवाब देना चाहिए। भाटी साहब, सुना आपने, वो कह रहे हैं यही तो वजह है, इसी वजह से तो समाजवादी पार्टी पर हम लोग आरोप लगाते हैं कि ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये नमाजवादी पार्टी है। इनके नेताओं के यही तो बयान आते हैं, हिंदू मुसलमान करने वाले, बांटने वाले बयान। देखिए कैसे आपदा में भी धर्म ढूंढ रहा है। भाई विनोद बंसल को तो समाजवाद का अर्थ भी पता नहीं होगा, नहीं तो पूछ लें आप इनसे। तो ये समाजवाद पे हमें क्या उपदेश दे सकते हैं? नहीं, कृपया सुने, बीच में नहीं, बीच में मत चिल्लाएं, कृपया सुने। नहीं, आप बोल चुके हैं, मेरी बात सुने, आप मेरा नंबर है। रोमाना जी, नहीं ना, चुप, बंद करें। बंसल साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। पार्टी आपकी समाजवाद के नाम पे है ना, कम से कम को समाजवाद का काम करो तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है विनोद बंसल जी, चलो अब आप बोल ही रहे हैं तो मुझे समाजवाद की परिभाषा बता दें एक वाक्य में। आइए भाटी साहब, अपनी बात रखिए। ठीक है, अगर आप समाजवाद की परिभाषा बता दें तो मैं आपका लोहा मान जाऊंगा। आपको क्या अधिकार है समाजवाद पर उपदेश देने का? जब आपको समाजवाद का अर्थ ही पता नहीं है तो आपको क्या अधिकार है समाजवाद पर उपदेश देने का? सवाल पूछ रहे हैं, जवाब का इंतजार करिए ना जी। हाँ। समाजवाद की परिभाषा, समाजवाद की परिभाषा, समाजवाद बोलते हैं कि क्या है समाजवाद? किस चिड़िया का नाम है समाजवाद? आप बताओ। नहीं, मैं मानता हूं, देखिए आप एक विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन पार्टी आपकी नमाजवादी है, इसलिए आप नहीं बता पाएंगे। नहीं बता। विनोद बंसल जी वो कह रहे हैं आप समाजवाद की परिभाषा नहीं जानते, इसलिए आप इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। मैं बताता हूं बहुत सरल तरीके से। समाजवाद की परिभाषा विनोद बंसल जी को नहीं पता है, इसलिए वो हमारी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। वो बार-बार ये पूछ रहे हैं, आपको चैलेंज दे रहे हैं कि आप समाजवाद की परिभाषा बता सकते हैं क्या? समाजवाद की परिभाषा विनोद बंसल साहब आप बताना चाहते हैं? सवाल को जवाब दो आप। ठीक है, आप नहीं बता सकते। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है, और आप देखिए कि ये इस तरह के भाषण का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इनके नेता। आप देना चाहते हैं सर, आप देना चाहते हैं, मैं कोई दबाव नहीं बना रही हूँ विनोद बंसल जी, मैं कोई दबाव आप पर नहीं बना रही हूँ। आप परिभाषा देना चाहते हैं समाजवाद की या नहीं? इनकी पार्टी के नाम में समाजवाद है, और मैं मैं बोलता हूँ वो ऐसे घुमाए जाएंगे, वो नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं राजकुमार भाटी जी के पास दोबारा चल रही। राजकुमार भाटी जी, वो समाजवाद की परिभाषा जो आप पूछ रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी वो अपना आरोप दोहरा रहे हैं, वो परिभाषा नहीं बता रहे हैं। आइए, आप हो सकता है आपके दर्शकों में भी बहुत लोगों को पता ना हो, इसलिए मैं बताना अपना धर्म समझता हूँ। हर तरह की गैर बराबरी को समाप्त करने का प्रयास करना, गैर बराबरी को कम करना ही समाजवाद है। सत्ता, संपत्ति और सम्मान बंटवारा हो एक समान, यही समाजवाद है। चाहे गैर बराबरी। अब ये बीच में चिल्लाते हैं, मैं तो आपकी बारी पे बोलता नहीं, आपको पता तो कुछ है नहीं, बीच में चिल्लाते हो आप। देखिए, चाहे धर्म के नाम पे गैर बराबरी हो, चाहे जाति के नाम पे हो, चाहे धन के नाम पे हो, चाहे भाषा के नाम पे हो, चाहे स्त्री पुरुष के नाम पे हो, चाहे गांव शहर के नाम पे हो, हर तरह की गैर बराबरी को दूर करने का प्रयास करना ही समाजवाद है।
इसलिए जब लोग ये कहते हैं ये संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाए जाने चाहिए, ये समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी है, तो ये अपनी अज्ञानता का परिचय देते हैं, ये अपनी अज्ञानता का पोस्टर लेकर चलते हैं कि हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं। विनोद बंसल जी, आप लगातार बोल रहे हैं सर, दर्शक कुछ भी नहीं समझ पाएगा। आप जरा सा संयम रखिए सर, एक बार राजकुमार भाटी जी को सुन लीजिए, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। लगातार बोलेंगे सर, आप ऐसे ही स्काइप से जुड़े हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। आइए भाटी साहब। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि इस देश की तमाम समस्याओं का हल ही समाजवाद में है। हाँ। क्योंकि समाजवाद हर तरह की गैर बराबरी को दूर करने की बात करता है। हमारे देश में जो पुरानी व्यवस्था रही है, जो हमारे परंपराएं कुरीतियां रही हैं कि स्त्री पुरुष में भेदभाव करना, समाजवाद। भाटी साहब, पूरे सम्मान के साथ आपके लिए सर, ये समाजवाद है जो बयान एसटी हसन दे रहे हैं? मतलब वो कह रहे हैं कि नीचे बुलडोजर चलेगा तो ऊपर वाला इंसाफ करेगा, ऊपर वाले का इंसाफ, मतलब वो कौन सी बातें कर रहे हैं सर? बोल देता हूं। हाँ, एसटी हसन के इस बयान का तो मैंने बैठते ही विरोध किया शुरू में, हाँ। कि उससे मैं सहमत नहीं हूं, ना मेरी पार्टी सहमत है। लेकिन जो रिपीटेड ऑफेंडर है ना सर, वो हाँ। आते हैं, वो इस तरीके के बयान देते हैं जिससे हिंदू मुसलमान होता है, उसके बाद उन पर कोई एक्शन ही नहीं होता। वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो पूर्व सांसद हैं सर, उनको क्यों पार्टी नहीं कहती है कि आप कैसे बयान दे रहे हैं? शादाब चौहान ने कहा कि हो सकता है ये बदला ले रहे हो समाजवादी पार्टी से। एसटी हसन, शादाब चौहान ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है अखिलेश यादव की लाइन को आगे बढ़ा रहे हो। मेरी तो सुन ही नहीं रहे हैं अखिलेश यादव को। जी, मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे हैं आप। नहीं कहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि एसटी हसन बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत भले आदमी हैं। हाँ। बदला लेने की और ईर्ष्या करने की प्रवृत्ति उनके अंदर है ही नहीं। हाँ। लेकिन उनकी धार्मिक आस्था ज्यादा है। धार्मिक लोग इस तरह के बयान दे देते हैं, हिंदू भी देते हैं, मुसलमान भी देते हैं। धार्मिक लोग अब आज तो महामंडलेश्वर मौजूद है ना, हम महामंडलेश्वर के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को। आज एक पंडित जी मुझसे ये कह रहे थे, रोमाना जी, मेरे साथ लेकर मैं एक ही बात बोल रहा हूँ।